स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और हम लोग बात कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल की। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जाना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं और स्क्वायर की ज्योमेट्री क्या होती है, उससे हम लोग नंबर के स्क्वायर तक कैसे पहुंचते हैं वो भी हमने जाना था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी जाना था कि स्क्वायर के अंदर कौन कौन से रहस्यमयी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताई हैं। आप हमारे चैनल पर जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग इस पे पहुँचे थे कि कोई भी नंबर हो उसका हम लोग फास्टेस्ट तरीके से और बिना गुणा किए हुए कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करें, वो भी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था। अब हम लोग जो स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी आती है जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में बहुत मदद करती है, उसका जो तीनों साइड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग आते हैं अब नई प्रॉपर्टी वर्ग की, जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस की त्रिक। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये इसका शीर्ष है A, ये B और ये C। तो अगर इस कोण को हम लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये जो होगी इसे लंब कहेंगे, जो कि यहाँ से 90 अंश के कोण पे रहती है, और इसे कहेंगे आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे कहेंगे कर्ण। तो इसमें क्या खासियत थी कि पाइथागोरस की जो त्रिक थी, जो पाइथागोरियन त्रिक थी, वो इसमें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थी। और कैसे भी सेटिस्फाइड होगी हम लोग इसको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए बस ये है कि वो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। वी हैव, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि अगर 2m का हम स्क्वायर करते हैं और m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये बराबर हो जाता है m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के। जहाँ पर आप ये पक्का समझ लीजिए कि ये कर्ण भुजा को दिखा देगा। किसको बता देगा? ये कर्ण भुजा को। और जो ये सबसे छोटी भुजा होगी ये लंब भी हो सकती है और आधार भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं इस कोण पर। अगर इस कोण को लेंगे तो ये सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। अगर हमने इस कोण को ले लिया तो फिर हमारे सामने की ये जो भुजा होगी ये लंब बन जाएगी और ये आधार बन जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये हमने त्रिकोणमिति में जानना हुआ है या फिर जानेंगे हम लोग। लेकिन जो वर्ग के अंदर हमको गुण में सीखना है, वर्ग की प्रॉपर्टी में सीखना है, वो ये सीखना है कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये जो हैं ये पाइथागोरियन त्रिक होते हैं। ये इसमें हम m की जगह पे कोई भी नंबर लेंगे तो जो 2m का स्क्वायर होगा वो m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा किसके? m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के। तो आइए हम लोग कोई नंबर लेकर के देखते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहला नंबर ले लिया है m इज इक्वल टू 3। अगर हम m इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमारी पाइथागोरियन त्रिक क्या बनती है? तो ये हो जाएगा 2m, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और m स्क्वायर माइनस 1 की बात करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा क्या? m की जगह पे हम लिखेंगे 3, और 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 तियाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब कि 8। और फिर m स्क्वायर प्लस 1, m है कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 1, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10। मतलब ये हो गया कि अगर हमारी पाइथागोरियन त्रिक सेटिस्फाइड होती है तो हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इस वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के। तो 6 छंग
36 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 10 दहम 100। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 इधर भी और 100 इधर भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पाइथागोरियन त्रिक है वो पूर्णतः सेटिस्फाइड होती है। अब इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए, ये अगर मान लीजिए ये 6 बेस है, तो 8 हमारा अगर ये लंब है, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे नंबर्स का भी कर सकते हो। आप m की जगह पे कोई भी रखो। अगर मान लीजिए हम m को ले लेते हैं 2, m को ले लेते हैं 2, तो जाहिर सी बात है 2m हमारा क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा 2, और m की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर m स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 जब 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, और m स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4 प्लस 1 5। अब ये क्या बताता है कि जो हमारा आधार है वो हम दोनों को किसी को एक आधार मान सकते हैं, बस हमारा कोण के पे डिपेंड करता है कौन लंब होगा कौन आधार। तो अगर लंब मान लीजिए 3 है और आधार 4 है, तो कर्ण जो होगा वो 5 होगा। और पाइथागोरियन त्रिक ये बताती है कि इन दोनों को वर्ग करके जोड़ लें तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, और बराबर इधर क्या होगा, 5 5 25, तो ये 16 9 ये भी